ओम शांति। ओम शांति। बाबा, आज 21 अगस्त 2024 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्य मुरली को, जिस मुरली को मेरे बाबा ने परम धाम से आकर हम बच्चों को सुनाया है। तो हमें बाबा का लिहाज रखना चाहिए ना, और इसमें अपना ही फायदा है, क्योंकि हमारे मन बुद्धि संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए मेरे बाबा आए हैं और उसके परिवर्तन में इस मुरली को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर जब हम ग्रहण करते हैं, अपने भीतर भरते हैं, तो इसका असर सीधा सीधा पड़ता है मन बुद्धि और संस्कारों पर। तो देह भान में न फंसे रहकर बिल्कुल इत्मीनान से, बड़े प्यार से बाबा के प्यार में लवलीन होकर अपने हाथों में इस मुरली को लेकर ज़रूर पढ़ें। और आत्म अभिमानी स्थिति में जब इस ज्ञान मुरली को पढ़ेंगे तो हमारे भीतर मन बुद्धि और संस्कारों में ज़बरदस्त परिवर्तन आएगा। तो जब आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना है, बहुत उच्च प्रकंपनों का अनुभूति करते हुए मुरली का अध्ययन करना है, तो क्यों ना अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलें मधुबन, जहाँ साकार बाबा ने ये मुरलियाँ चलाई थीं। तो हम मधुबन चलते हैं और वहाँ बाबा की उपस्थिति में मम्मा द्वारा तैयार किया गया उच्च प्रकंपनों का, पवित्र वातावरण का अनुभव करते हुए आत्माभिमानी स्थिति में पढ़ेंगे, सुनेंगे, अध्ययन करेंगे मुरली। और इस ज्ञान मुरली का 4 स्तंभ है। बाबा के इस आध्यात्मिक ज्ञान के 4 स्तंभ हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान हमें बाबा मुरली द्वारा देते हैं। योग अवस्था में स्थित होकर हम इस मुरली को ग्रहण करते हैं और उसे अपने जीवन में अपना करके उसकी धारणा करते हैं। तो ये सेवा क्यों छूटे, इसलिए मनसा सेवा, सेवा का एक हिस्सा मनसा सेवा है। और इस मनसा सेवा को अपने इस मुरली सुनने का, ये जो हमारा बहुत श्रेष्ठ कर्म है मुरली को अध्ययन करना, इसमें अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को अगर हम शामिल करते हैं तो उनको अप्रत्यक्ष रूप से जो साकाश मिलता है, परमपिता परमात्मा के सम्मुख होने से जो प्रकंपन उन तक पहुंचते हैं, उनका वो साकाश देने का एक बहुत ही सहज सुलभ साधन होगा उन आत्माओं के लिए, संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के लिए। और साथ ही साथ मुझ आत्मा को भी आत्माभिमानी स्थिति में रहने का एक बहुत बेहतर साधन है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलें मधुबन। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से अलग होकर मन की गति से पहुंच गया हूँ मधुबन में, पांडव भवन के द्वार पर। और ये अनुभव करता हूँ कि मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की सारी आत्माएं, जिनको मुझ आत्मा ने आवाहन किया था, वो सारी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं अपने अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। लौकिक रूप में जहाँ भी हो, सूक्ष्म रूप में यहाँ सब उपस्थित हैं। फिर चाहे उनके साथ हमारा कर्मों का हिसाब किताब थोड़ा जटिल हो या सरल हो, थोड़े दूर के संबंध के संपर्क के हों या बिल्कुल निकट के, जो भी आत्माएं हों, सब इकट्ठा हो चुके हैं। तो उन सब को लेकर प्रवेश करते हैं अब पांडव भवन के द्वार से। जैसे ही हम इस द्वार से प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर, जो हमें ये स्मृति दिलाती है कि अभी हमें देवता बनना है। परंतु इस संदेश से साथ में आई जो संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, वो थोड़ा मूंझने लगती हैं, कंफ्यूज होती हैं। तो उनको उच्च प्रकंपन दिलाने के लिए, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा अपने दुख और दर्द में दबे हुए होते हैं तो हम अपने दर्द के अलावा और कुछ भी महसूस नहीं कर पाते।
कुछ भी देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इसलिए इन बातों से वो बिल्कुल अनजान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो उनके दर्द में राहत दिलाने के लिए उनको निस्वार्थ और निर्विकारी प्यार के प्यासे इन आत्माओं को परमात्मा का ये ऐसा अनोखा प्यार दिलाने के लिए इन सब को लेकर चलते हैं बाबा के कमरे में। और मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को लेकर प्रवेश करता हूँ बाबा के कमरे में। और आज जैसे ही बाबा के कमरे में मैं प्रवेश करता हूँ तो आज बाबा वहाँ फ़ोटो फ्रेम में नहीं है और ना ही बाबा का कोई फ़ोटो है, कोई चित्र है। मेरे बाबा तो वहीं पर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ खड़े हैं, बाहें फैलाए खड़े हैं और पुकार रहे हैं, आओ मेरे बच्चे आओ। बड़ी देर लगा दी आने में, बाबा का इतना कहना और मैं आत्मा भाव विभोर होकर दौड़े दौड़े जाकर बाबा से लिपट जाता हूँ। मेरे बाबा मुझे इतना प्यार करते हैं, ऐसे गले लगाते हैं जो कभी कल्पना नहीं की थी कि भगवान मुझे ऐसे मिलेंगे जो मुझे अपने गले से लगा लेंगे। भक्ति में चरणों में जगह मांगते थे, बाबा ने दिल में बैठा लिया। मेरे बाबा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं। और उनकी ये अनोखी विशेषता है कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी आत्माएं हैं, हर एक यही अनुभव कर रहा है कि बाबा उसे निज तौर पर गले लगाए हुए हैं और बाबा उन्हें प्यार कर रहे हैं और वो अपने किरदार के, अपने जीवन के इस दुखों से, दर्द से राहत पा रहे हैं। उनके हर भावनात्मक चोटों पर बाबा मलहम लगा रहे हैं। बाबा से जब हम ऐसा अनोखा प्यार पाते हैं और अपने चोटों पर मलहम लगता है, तब हम अपने दर्द के एहसास से बाहर आते हैं। और जब भी हम दर्द में होते हैं ना, तो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आती बात, कोई कितना भी अच्छी बात कहे। लेकिन जब हमारे दर्द में राहत मिलती है, तब हम अपने जीवन को एक अलग नज़र से देख पाते हैं। दर्द से बाहर आने पर हमारा सोच, हमारी नज़रिया में बदलाव आता है और हम ये महसूस करते हैं कि अपना ही जीवन को हम साक्षी दृष्टा होकर देख पाएं, कर्मों के सारे हिसाब किताब को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ पाएं कि हम कहाँ उलझ रहे हैं और क्यों उलझ रहे हैं। अपने आत्मा के 84 जन्मों के चक्र को समझ पाते हैं और ऐसा करते करते हम स्वदर्शन चक्र फिराने लगते हैं। मेरे बाबा का ये प्यार स्वदर्शन चक्र फिराने का ईंधन बन जाता है। बहुत प्यारे हैं मेरे बाबा। और ये इन बाबा के जब करीब आते हैं ना, तो सारे विकार विलुप्त हो जाते हैं। बाबा के सम्मुख वो पांडव भवन के द्वार के बाहर ही छूटे तो जो डर, एक ऐसा विकार होता है ना जो सबसे भीतर तक घुसा हुआ रहता है, वो भी निकल जाता है। किसी बात से, किसी बात का कोई डर नहीं रहता। भगवान के साथ हम खड़े हैं। अब हमें, मेरे भीतर कोई विकार टिक ही नहीं सकता। और जब ऐसे ही परमात्मा प्यार में लवलीन रहते हैं, लेकिन स्वदर्शन चक्र फिराने में, या जब हम वापस अपने लौकिक
स्थूल शरीर में वापस आते हैं, अपने दिनचर्या में चलते हैं, तो हम फिर कहीं कहीं मूंझते हैं, फंसते हैं। उसके लिए मेरे बाबा शिक्षक रूप में अपनी कुटिया में विराजमान रहते हैं और हम बच्चों के लिए ही अपने दिल की हर बात बताते हैं। बाबा हमें आगे के लिए सावधान करते हैं, युक्तियाँ बतलाते हैं, विधि बतलाते हैं कि कैसे हम इन विघ्नों से, माया के रूपों को कैसे पहचान सकें। तो अपने जीवन में आने वाली किसी भी बाधा विघ्न के लिए, कहीं भी अगर हम उलझ रहे हैं तो उस उलझन से निकलने के लिए चलते हैं अब बाबा के कमरे से निकलकर बाबा की कुटिया की ओर। जैसे ही हम बाबा की कुटिया के पास पहुंचते हैं, मेरे बाबा पत्र लिखने में व्यस्त थे, लेकिन मैं आत्मा और मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की सारी आत्माओं की उपस्थिति से बाबा ने नजरें उठाकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ हम बच्चों को देखा और मुझ आत्मा की सूक्ष्म शरीर की नज़रें भी जब बाबा की नज़रों से मिलती हैं तो बाबा नज़रों से निहाल कर देते हैं। बाबा दिल का हर एक बात को पढ़ लेते हैं और ऐसे पढ़ते हैं कि हमारा दिल बिल्कुल खाली हो जाता है, हल्का हो जाता है। मुख से कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस खुले दिल से, सच्चे दिल से बाबा के सम्मुख उपस्थित होते हैं और बाबा हमारे दिल की हर बात खुद में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बड़े प्यार से जवाब देते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे दिल की बात और अपने दिल की बात मैंने मुरली के रूप में तुम्हें दे दी है। हाँ जी बाबा, और अब इस मुरली का अध्ययन करने के लिए चले हिस्ट्री हॉल, क्योंकि सारी आत्माएं बड़े इत्मीनान से मम्मा के संग में, मम्मा के सम्मुख पढ़ना। हाँ जी बाबा, ऐसा कहकर बाबा मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मुझे अपने साथ लेकर चलते हैं हिस्ट्री हॉल की तरफ। बाबा का ये अनूठा प्यार और उनकी अनोखी विशेषता कि मुझ आत्मा के साथ आई सारी संबंध संपर्क की आत्माएं भी यही अनुभव कर रही हैं कि बाबा ने निज तौर पर उनका हाथ पकड़ा है, भगवान ने उनका हाथ थामा है। और लौकिक रीति में भी अगर वो कहीं इधर उधर भटक रहे हो तो वो उनको भगवान का जब हाथ मिलेगा, साथ मिलेगा, हमारा साकाश मिलेगा, तो वो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। और ऐसे शुभ भावनाओं से भरपूर होते हुए पहुंच जाते हैं अब हम हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में हम जैसे ही प्रवेश करते हैं, मम्मा वीणा बजा रही हैं। बहुत ही मधुर मम्मा की इस वीणा की धुन में पवित्रता के प्रकंपन चारों ओर ऐसे फैल रहे हैं कि हर आत्मा अपने पवित्रता के स्वधर्म की स्मृति में आ रही है। एक तरफ मम्मा विराजमान थी, दूसरी तरफ बाबा विराजमान होते हैं और उन दोनों के सम्मुख मैं आत्मा और मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की सारी आत्माएं विराजमान हो जाते हैं। और अब मम्मा की वीणा की इस धुन में हम सभी आत्माएं अपने पवित्रता के प्रकंपनों को सक्रिय अनुभव करते हुए परमात्मा प्यार में, असीम शांति के अनुभव में लवलीन हो जाते हैं और अब अध्ययन करते हैं मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, तुम्हें सबको बाबा का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। हाँ जी बाबा।
और आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि आगे चलकर कौन सा निर्देश और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है, कौन सा निर्देश है और किस विधि से वो सभी आत्माओं को मिलने वाला है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, आगे चलकर बहुतों को ये निर्देश मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुमको वो वैकुंठ का राजकुमार बनने का ज्ञान देंगे। ये इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का किरदार चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। हाँ जी बाबा, ओम शांति। रूहानी पिता बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते। नलिनी बेटी से पूछते हैं, यहाँ क्या कर रही हो? किसी को याद में बैठी हो? बाबा की, सिर्फ बाबा की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है? बाबा की याद से तो विकर्म विनाश होंगे, और क्या याद करती हो? ये बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। अच्छा है, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाबा ने अब समझाया है। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्र का। तो ये चक्र भी फिराना पड़े। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे। जब 84 चक्र पूरा होगा तो हम घर जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे सतयुग में किरदार निभाने। फिर 84 का चक्र लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्र होता नहीं, वो तो है सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो, सब एक ही हुआ ना। तो स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो ये भूल करते हैं। राधे कृष्ण का तो राज्य होता ही नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के राजकुमार राजकुमारी थे। राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। राजा का पद स्वयंवर के बाद, विवाह के बाद होता है। तो जो विष्णु का चक्र दिया है, ये चक्र है तुम्हारा। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है। इसलिए ये चक्र है, पूरा वर्षे को भी याद करना है। तब तो बाबा कहते हैं कि पूरा चक्र पूरा होगा ना। तो बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो। चलता हुआ बोलता हुआ चैतन्य रूप में है लाइट हाउस हम। तो एक आँख में है शांति धाम, एक आँख में है सुख धाम। एक आँखों से हमें शांति धाम दिख रहा है एकदम ज्योति बिंदु स्वरूप में, और फिर दूसरी आँख से हमें सुख धाम दिखता है देवी देवता स्वरूप में। दोनों को याद करना पड़ता है। याद से तो पाप कटने हैं। घर को याद करने से घर में चले जाएंगे, फिर चक्र को भी याद करना है। ये सारे चक्र का ज्ञान तुमको ही है। 84 का चक्र लगाया है। अब ये अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो। जो यहाँ आशीर्वाद दिया जाता है ना, जीते रहो, बाबा कहते हैं वो सदा जीते रहते हो। तुम कभी मरते नहीं हो। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियाँ होती हैं। वहाँ मरने का डर नहीं, क्योंकि अमर लोक है। अमर लोक है ना, वहाँ मृत्यु का भय नहीं होगा। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है, हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। तो सतयुग में तो ऐसा नहीं है कि मतलब शरीर छूटेगा नहीं, लेकिन शरीर छूटने का इतना सहज ज्ञान होगा कि मालूम है कि अब इसके बाद हमको दूसरा गर्भ महल में जाना है। अभी जाते हैं गर्भ जेल में, वहाँ तो गर्भ महल होता है। वहाँ पाप तो करते ही नहीं जो सजा भोगनी पड़े। यहाँ तो पाप करते हैं, यहाँ पाप करते रहते हैं तो सजा मिलती है। जिस कारण सजा भोग कर बाहर निकलते हैं तो फिर पाप शुरू कर लेते हैं। तो सजा भोग के तो निकलते हैं, लेकिन संस्कार में पाप करने का बना हुआ है, फिर पाप में लग पड़ते हैं।
तो ये है पाप आत्माओं की दुनिया, यहाँ तो दुख ही होता है, वहाँ दुख का नाम नहीं। तो एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रखो। भल तुम जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए हो, परंतु वो ज्ञान तो नहीं है ना, वो है भक्ति। उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती कि तुम कैसे सतो प्रधान बन सकते हो, कोई भी नहीं आते, बस सुना है। श्री कृष्ण भगवान वाच देह सहित, श्री कृष्ण देह सहित कह रहे हैं, ये गीता के अक्षर हैं जो पढ़कर सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसा बनो, सिर्फ पढ़ते हैं भगवान ऐसा कहकर गए थे। अब आए थे पतितों को पावन बनाने। सिर्फ गीता में परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो रथी है ना, उनको रथ चाहिए क्या? वो तो खुद देहधारी हैं। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? जैसे छठी होती है तो नाम सबके पढ़ते हैं, बच्चों के जब जन्म होता है तो छठी के दिन उसका नाम रखा जाता है। तो बाबा को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है। शिव बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं, वो सदैव शिव ही हैं। पूरी बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव। बिंदी आत्मा तो है बिल्कुल सूक्ष्म। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसी को समझ में नहीं आता। देवी को देख खुश हो जाएंगे, देवी देवता देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, आत्मा देखेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है। अच्छा फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ नहीं, अर्थ नहीं, दर्शन हो ही गए। भक्ति में सबसे ज़्यादा हम दर्शन के लिए तरसते हैं, दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि अगर आत्मा का दर्शन हो भी गया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देवी देवताओं का होगा तो खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर उसका होगा क्या? अर्थ क्या निकला? सिर्फ नौधा भक्ति की, दर्शन किया तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। हाँ, दर्शन पा लिए, खुश हो गए। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं है, वो है भक्ति मार्ग। यहाँ है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी व वैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ और सद्गति हो गई, नहीं, ये सिर्फ इशारा मिलता है कि यहाँ जाओ। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा, निर्देश मिलेगा। तुम्हारी त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ती है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है, तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको ये वैकुंठ का राजकुमार बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाबा कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। नहीं तो देवता को शंख आदि की दरकार है क्या? मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। कमल का राज भी बाबा समझाते हैं। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने की। बाबा उपाय बताते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन पिता को याद करो। दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं सिवाय एक बाबा के। बाबा के अलावा तो कोई पतित पावन है ही नहीं। बाबा कहते हैं मुझे बुलाते ही इसलिए हैं कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलिए। तो बाबा ही आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकती। इसलिए बाबा आते हैं और यहीं पर पावन बना करके लेकर जाते हैं।
बाबा कहते हैं पवित्र बनना है तो मुझे याद करो, याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। ये मैं गारंटी करता हूँ। जितना ज़्यादा बाबा की याद में रहेंगे, पाप हमारे, विकर्म हमारे ख़त्म होते जाएंगे। और इस बात की बाबा गारंटी देते हैं, बाबा की गारंटी है। बुलाते हैं, हे पतित पावन आइए, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलिए। तो कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं। कैसे लेके जाएंगे बाबा, वो भी तो इतना सरलता से बताते हैं। बाबा की सहज ज्ञान और सहज बात है। बाबा की बात बिल्कुल सहज रूप से बाबा बतला देते हैं। कहते हैं काम काज करते हुए मुझे याद करो, भल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ तो भी याद में रहकर, तो भोजन भी शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है। ये बच्चियां भी भोग लेकर जाती हैं तो वहाँ महफिल होती है, ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है। भोजन स्वीकार करने आते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। जो लौकिक ब्राह्मण होते हैं मंत्रों के साथ भोजन का करते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं। वो हैं हद के सन्यासी। कहते हैं हमने घर बार मिल्कियत आदि सब छोड़ा है, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो। तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में ये है कि अब हमको जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाबा को शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। बाबा कहते हैं बाबा को याद करना है, फिर उसका थोड़ा बहुत इधर उधर जाए मन तो सुख धाम को और शांति धाम को। इन तीनों के अलावा फिर कुछ याद नहीं करना है। ये हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य और फिर शूद्रवंशी बने। वे लोग फिर कहते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बाबा कहते हैं ये भी उन्हों को उल्टा अर्थ है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से एक कर देते हैं, इसलिए कहते हैं कि आत्मा में लेप छेप नहीं होता, जबकि आत्मा में ही सारा कुछ होता है, परमात्मा अलग है। तो बाबा बैठ हम सो का अर्थ समझाते हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने। 2500 वर्ष पूरा हुआ, फिर वैश्य और शूद्रवंशी विकारी बने। अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं। यहाँ बैठे हैं जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं। ये बाजोली का भी ज्ञान है। आग पहले तीर्थों पर जाते थे तो ऐसे बाजोली करते निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है, शांति धाम और सुख धाम। तुम हो रूहानी पंडे, सबको राय देते हो। बाबा को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। जाएंगे फिर सारा होल लॉट इकट्ठा, पूरा एक साथ जाएंगे। बाबा ने समझाया है सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। देवताएं नहीं हैं स्वदर्शन चक्रधारी, अभी हम ब्राह्मण हैं, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध भी चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पड़ते हैं तेरी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सब आत्माओं के पिता एक है ना, उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे वो भगवान
फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उन्हों के शिष्य बनते हैं और महफिल मनाते हैं। गंदे खान पान की तमोप्रधान मनुष्य है ना। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का पता ही नहीं है और इन सब में ही सही समझ रहे हैं। मतलब खुद पहले अपने घर से निकल गए और फिर जाकर के साधु सन्यासी बने और फिर बड़े बड़े करोड़पति साहूकार उनका शिष्य बन रहे हैं और फिर वहाँ पार्टी चल रही है। तो बाबा कहते हैं क्या है, धर्म को जानते ही नहीं है ना खुद का। बाबा समझाते हैं तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। अभी जिस अवस्था में है तो खुद को देवता कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो धर्म ही प्रायः लोप हो गया है। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। विकारी दृष्टि में ही विकारी है तो वृत्ति और संस्कार तो विकारी होंगे ही। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, एक मंत्री आया था बाबा के पास, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है, हमारी तो दृष्टि विकारी हो ही जाती है। अब बाबा समझाते हैं बच्चे निर्विकारी दृष्टि वाले सिविल आई बनो। जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। जब तक दृष्टि में विकार आ रहा है बाबा कहते हैं पतित हो। अपने को भाई भाई समझो तो वो विकारी दृष्टि उड़ जाएगी। जब आत्मा रूप में देखना शुरू करेंगे, भाई भाई देखेंगे, तब बाबा कहते हैं ये दृष्टि विकारी दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक पिता से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त ये भ्रिकुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। ये तो मिट्टी का पुतला है, पुतला तो मिट्टी का है, अकाल तख्त पर आत्मा विराजमान है क्योंकि आत्मा अकाल मूर्त है। तो सारा किरदार आत्मा में ही भरा हुआ है। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सतयुग में अथाह धन मिलता है, तुम में किस पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बगैर कभी कोई मरेगा नहीं। और जब सतयुग में होंगे तो पूरा आयु अच्छे से जी करके अंत में विदाई लेकर जाएंगे। अकाले मृत्यु तो होगी ही नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं। अभी कौन कब कैसे जाएगा कुछ नहीं पता चलता है। गर्भ में अंदर भी मर पड़ते हैं, कई बार गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं। वहाँ तो दुख का नाम ही नहीं होता। और ये सब क्या होता है, दुख देता है। बाबा कहते हैं वहाँ ऐसा कोई दुख होगा ही नहीं, दुख का नाम ही नहीं होगा। उसको कहा जाता है सुखधाम राम राज्य। ये है दुखधाम रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही नहीं। तो ये 84 का चक्र भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा, बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी भगवान उवाच है ना, हे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वो है। अल्लाह अवलदीन का नाटक, हातम ताई का नाटक सब इस समय के हैं। सभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं। बच्चे कम पैदा हों, बेहद के पिता कितना कम कर देते हैं। सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है, बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते ही नहीं। सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। यही तो करामत की बात है ना। एक देवी देवता धर्म का आधार लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। ये 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। यही है स्वदर्शन चक्र। बाकी चक्र से कोई गला आदि नहीं काटना है। हिंसा की कोई बात नहीं है। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी हैं। सबको स्वदर्शन चक्र से मारा, ये भी ग्लानि हुई ना। कितना हिंसक बना दिया है। तुम दोहरे अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना ये भी हिंसा है।
देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है। योग बल से जब विश्व का मालिक बन सकते हो तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते? जब योग बल से विश्व का मालिक बन सकते हैं तो बच्चे कैसे नहीं होंगे? साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अभी ये पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ, अभी हम पुरुषार्थ करेंगे ना, तो जब ये शरीर छूटेगा तो बाबा देख रहे हैं कि मुंह में सोने का चम्मच लेकर हम अगला जन्म लेंगे। तो भी समझते हो हम अमरलोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। जब अगला स्वर्ग में जन्म होगा तो वो तो जन्म ही एकदम श्रेष्ठ हो जाएगा। गरीब प्रजा भी चाहिए ना, दुख की कोई बात नहीं होती। गरीब होते हैं लेकिन गरीब दुख नहीं होता है, और वो गरीब आज के अमीर से भी अमीर होते हैं उस समय के गरीब। तो प्रजा के पास थोड़े ही इतना धन माल आदि होता है, बाकी हाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी। राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और देवी देवताई गुणों से युक्त होना है। तो उसमें सबसे पहले है कि बाबा की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, सदा खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। दूसरा है दोहरे अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सर्वशक्तिवान पिता को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिवान पिता कंबाइंड है उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो ये असंभव है। यदि सदा बाबा से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता सर्वशक्तिवान के आगे पीछे घूमती है। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता वो एकदम कहीं जा ही नहीं सकता, बंधा हुआ है उसको रहना। तो हमें कंबाइंड रूप का अभ्यास करना है, सफलता के लिए परेशान नहीं होना है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सच्चे वैष्णव वो हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। अंजी बाबा, किसी भी तरह का विकार को स्पर्श भी ना होने दें अपने साथ। अच्छा, और अब परमपिता परमात्मा के सानिध्य में मम्मा के सम्मुख इस उच्च प्रकंपनों के बीच हमने आत्माभिमानी स्थिति में रहकर मुरली का अध्ययन किया, और अब हिस्ट्री हॉल से निकलकर चलते हैं शांति स्तंभ के पास, जहां हमने इन ज्ञान मुरली की बातों को सुना है। इसे धारण करने की शक्तियां बाबा न्योछावर करते हैं। और अब मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ यहाँ शांति स्तंभ के पास उपस्थित हूँ। जो ये शांति स्तंभ है, ये स्मृति शेष है, ये प्रतीक है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण अवस्था का।
और इसलिए बाबा यहाँ पर से शक्तियाँ न्यौछावर करते हैं। और ये जो स्तंभ है, ये लौकिक दृष्टि से तो बस एक स्तंभ दिखता है, लेकिन जब अलौकिक दृष्टि से हम इसे देखते हैं तो ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के भीतर समाया हुआ दिखता है। और ऊपर का ये ज्योति बिंदु हमें परम धाम की ओर लेकर जाता है, परम धाम की स्मृति दिलाता है। तो अब मैं आत्मा अपने इस सूक्ष्म शरीर से भी अलग होकर मन बुद्धि संस्कारों के साथ ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर मन की गति से पहुंच जाता हूँ परम धाम, जहाँ मेरे परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु रूप में स्थित हैं। और यहाँ सूक्ष्म शरीर के अनुपस्थिति में किसी भी कर्मेंद्रियों का भान नहीं होता, सिर्फ मन बुद्धि और संस्कारों का अनुभूति है। और इसलिए परम पिता परमात्मा के सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर 7 आदि संस्कारों की स्मृति में आते हैं। ये अनुभव करते हैं कि हमारा ये आदि संस्कार मुझ आत्मा के स्वधर्म हैं और उसके प्रभाव से अष्ट शक्तियाँ जागृत होती हैं, जो एक सुरक्षा घेरा बनाती हैं, जिस घेरे के भीतर कोई विकार निकट भी नहीं आ सकता, दूर से ही चला जाता है। बाबा ने कहा ना कि विकार स्पर्श भी ना कर पाएं, ऐसी अवस्था आती है जब हम इन अष्ट शक्तियों से निपुण होते हैं। ये अष्ट शक्तियाँ जागृत रहती हैं। इस परमधाम में पहुँचने पर सबसे पहले जो आदि संस्कार मुझ आत्मा को स्मृति में आती है वो है पवित्रता का संस्कार। मैं आत्मा परम पवित्र आत्मा हूँ, ये स्मृति आती है तो मुझ आत्मा को इस लौकिक भीड़ से अलग होने का अनुभव होता है। और ये अनुभव होता है जैसे मैं थोड़ा ऊपर उठ रहा हूँ, विकारों के इस बंधन के कसाव से ढीलापन महसूस होता है, हल्कापन महसूस होता है। विकारों की प्रभाव से जब हम थोड़ा हटते हैं, थोड़ा ऊपर उठते हैं पवित्रता के कारण, तो हमारे भीतर दूसरा आदि संस्कार जागृत होता है और वो है शांति का। मुझ आत्मा को ये स्मृति आती है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। और जब शांत अवस्था में टिकते हैं तब हमें परमात्मा का सचमुच में बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर प्रेम का अनुभव होता है, वो निर्विकारी प्यार। और जब हम इस परमात्मा प्यार में का अनुभव पाते हैं तो हमारा तीसरा आदि संस्कार जागृत होता है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। और जब हम प्रेम में लवलीन रहते हैं तो मुझ आत्मा का चौथा आदि संस्कार, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, ये स्मृति आती है तो खुशी की तरंगे मुझ आत्मा में सक्रिय हो जाती हैं और मुझ आत्मा की चमक बढ़ती है। मैं चमकता हुआ सितारा अनुभव करता हूँ। और उसके बाद मुझ आत्मा में शक्तियों का संचार होता है और मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, ये स्मृति आती है। मेरा 5वां आदि संस्कार। और ये शक्तियाँ भी एक क्रम में सजी हुई मिलती हैं। सबसे पहले सहन शक्ति, जब ज्ञान की गूढ़ बातों को ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं, बस बाबा है ये निश्चय हुआ, मैं बाबा का और बाबा मेरा, इतना हुआ और बस बाबा ने ये सहन शक्ति दे दी। और इसी सहन शक्ति के आधार पर हम पवित्रता की सीढ़ी पर ऊपर उठ पाते हैं। फिर जब शांति अवस्था में आते हैं तब हमें परखने की शक्ति आती है, निर्णय करने की शक्ति आती है। विकारों से थोड़ा ऊपर उठते हैं पवित्रता के आधार पर, पवित्रता की सीढ़ी पर चढ़कर, और परखने की शक्ति सक्रिय होती है।
तब हम निर्णय कर पाते हैं और फिर और लगातार ऊपर उठने लगते हैं। और जब हम परखने और निर्णय करने की शक्ति से सक्रिय हो जाते हैं, तब हमारे भीतर समेटने की शक्ति और समा लेने की शक्ति सक्रिय होती है। क्योंकि अब हम परख पाते हैं कि जीवन में आने वाली हर वो बात के लिए जिम्मेवार कौन है। मुझ आत्मा के संस्कार जो रावण के प्रभाव में 63 जन्मों में बने हैं, या फिर मुझ आत्मा के संबंध संपर्क में आने वाली वो आत्माएं जिनके वो संस्कार 63 जन्मों में बने हैं रावण के प्रभाव में। अगर मुझ आत्मा का वो संस्कार मेरे जीवन में अभी दुखों का और विघ्नों का कारण बन रहा है, तो उसे समेट देने की शक्ति, और अगर वो दूसरों संबंध संपर्क की आत्माओं में वो संस्कार मेरे जीवन में बाधा विघ्न उत्पन्न कर रहा है, तो उसे सकारात्मक रूप में परिवर्तन कर समा लेने की शक्ति सक्रिय होती है। इसके बाद जागृत होता है मुझ आत्मा में संकीर्णता की शक्ति। ये संकीर्णता की शक्ति मुझ आत्मा को आकर्षण मूर्त बनाती है, और ये इतना संकीर्ण होता है कि किसी का भी प्रभाव अब मुझ आत्मा पर नहीं पड़ता। फिर चाहे वो विज्ञान का कोई साधन हो, किसी संबंध संपर्क की आत्माओं का अच्छा या बुरा प्रभाव हो, किसी के प्रति कोई आकर्षण होने के लिए एक द्रव्य का होना, एक मान का होना जरूरी होता है। और ये संकीर्णता की शक्ति इतना संकीर्ण बना देता है कि कुछ रहता ही नहीं जो उसको कोई भी चीज़ आकर्षित करे, प्रभावित करे। लेकिन मैं आत्मा स्वयं में आकर्षण मूर्त हूँ, खुशी की तरंगों से चमकता सितारा हूँ। और इन 6 शक्तियों की जागृति के बाद 7वीं शक्ति है सहयोग की शक्ति। यूँ तो सहयोग का गुण हमारे भीतर पहले से है, पहले दिन से, या जब हम ज्ञान में नहीं थे तभी भी। जब हम कुछ भी अच्छा सुनते हैं, जानते हैं, तो हम अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को उसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं, परंतु वो होता है ऊपर का सहयोग, एक साधारण रीति का सहयोग। वास्तव में जब कोई इस दुखों की बाढ़ में बह रहा हो ना, तो उसे बाहर खींचने के लिए हमें इन 6 शक्तियों से निपुण होना होगा। तब हम किसी को बाढ़ में बहते हुए हम खींच पाएंगे। लौकिक रीति से अगर एक उदाहरण से देखें, तो जब कोई बाढ़ में बह रहा हो तो सिर्फ हम खुद भी उसके पास जा कर के उसे खींचेंगे तो हम ही खींचे चले जाएंगे, वो तो बहेगा ही, हम भी बह जाएंगे। लेकिन जब हम खुद को रस्सियों से बांधकर किसी पेड़ से, किसी ऐसी ठोस चीज़ से जो बाढ़ के पानी के बाहर हो, उससे बांधकर जब हम उसको बचाने के लिए जाते हैं, तो अगर हमने उसका हाथ पकड़ लिया तो हम तो नहीं बहेंगे, उसे ज़रूर खींच लेंगे। तो इन सब के लिए जो शक्तियों की आवश्यकता है इस अलौकिक ज्ञान में, वो यही 6 शक्तियाँ हैं। तभी केवल हम क्योंकि वो एक तरह से विकार में इतना धंसा हुआ होता है कि उसे बाहर निकालने के लिए हमारी शक्तियों में निपुणता बहुत आवश्यक है, हमारी गुणों का झलकना बहुत आवश्यक है। हम अपने 5 आदि संस्कारों की स्मृति में आ चुके हैं और 6 शक्तियाँ जागृत हैं, तब ये 7वीं शक्ति सक्रिय होती है और हम ये कारगर होती है। और इसके बाद 8वीं शक्ति है सामना करने की शक्ति। और ये सामना करने की शक्ति, ये जीवन का वो मंजर होगा जो विनाश का घड़ी कहे, परिवर्तन की घड़ी कहे। वो अंतिम समय, वो अंतिम क्षण होगा जो बाबा कहते हैं एक क्षण का समय मिलेगा, और उसे हमें सामना करने की शक्ति से निपटाना होगा, तभी हम पास विद ऑनर होंगे। तो इसके लिए भी बाबा ने एक दिन मुरली में कहा था कि वो अंतिम क्षण में जो जिस स्थान पर रहेगा, उसी वक्त अगर विनाश आ गया तो फिर वहीं आखिरी तस्वीर छप जाएगी और उसी के अनुसार पद मिलेंगे।
फिर कोई कितना भी कहता रह जाए कि नहीं हम तो ऐसे करते थे, हम तो ऐसे करते थे, बस एक क्षण के लिए हमने ये काम करना छोड़ा था, हम तख्त से उठे थे, लेकिन जो छप गया सो छप गया। तो ये जो आखिरी क्षण होगा ना, उसमें निपुण रहने के लिए, उसमें एक क्षण में पास विद ऑनर होने के लिए इन 7 शक्तियों का हमें बहुत गहरा अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करना है। और इसी के लिए हम इस लौकिक जीवन में जी रहे हैं, लौकिक रीति के जीवन को चला रहे हैं, ताकि हम जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, छोटी बड़ी हर परिस्थिति में अपना अभ्यास बढ़ाते जाएं। जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतना ज़्यादा हम आखिरी वक्त में इस सामना करने की शक्ति में निपुण होंगे। 7 शक्तियों का अभ्यास ही 8वीं शक्ति में निपुण बनाएगा। तो ऐसे अष्ट शक्तियों से निपुण होने के बाद मुझ आत्मा का 6ठा आदि संस्कार जागृत हो जाता है, और वो है ज्ञान का संस्कार। अभी तक हमारे जीवन में जो भी बातें आती, जो भी परिस्थितियाँ आती थीं, हम उन परिस्थितियों को विकारी दृष्टि से निपटाने की कोशिश करते थे। हमारी दृष्टि में, वृत्ति में विकार भरा हुआ था। लेकिन जब हम अष्ट शक्तियों से परिपूर्ण होते हैं, 5 आदि संस्कारों से परिपूर्ण होते हैं, हमारे भीतर पवित्रता होती है, शांति होती है, परमात्मा प्यार होता है, सुखों से भरपूर होते हैं, शक्तियों की जागृति होती है, तब अब हमारा संस्कार परिवर्तन हो गया होता है, और वो होता है ज्ञान का संस्कार। अब हम अंधेरे में, अंधकार में नहीं भटकते, ज्ञान का प्रकाश हमारे में भरपूर हो गया है। और इस ज्ञान प्रकाश के बाद 7वां आदि संस्कार है आनंद का संस्कार। ये आनंद का संस्कार मुझ आत्मा के चारों ओर एक औरा बनाता है, एक घेरा बनाता है, जिस घेरे के भीतर सिर्फ दैवी गुण भरपूर होते हैं, और परमात्मा प्यार में मैं आत्मा लवलीन रहता हूँ। और इसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर ये अष्ट शक्तियाँ एक कवच की तरह तैयार हैं, जिस सुरक्षा कवच के भीतर विकार प्रवेश नहीं कर सकता। और इस आनंद के औरा के बाहर सिर्फ परमात्मा के दिव्य गुण, प्यार, शांति, पवित्रता की झलक ही झलकती है। और ऐसा अनुभव करते हुए हम इस परम धाम में जितनी देर रहना चाहें, जितनी देर टिकना चाहें, दिन में जब भी समय निकालकर हम इस परम धाम की यात्रा में एक क्षण में पहुंचना है, मन की गति से। इसके रास्तों में नहीं उलझना है, इसके लिए कोई कर्मेंद्रियों का भान नहीं रखना है। बस अनुभव करना है कि मुझ आत्मा के ये मन बुद्धि संस्कार बदल रहे हैं। तो मैं आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कारों के साथ परम धाम में आया था, और अब इन मेरे मन बुद्धि संस्कार तीनों ही दैवी गुणों से युक्त हैं, पवित्र पावन हैं, शांत स्वरूप हैं, और शक्तियों से भरपूर होकर अब मैं आत्मा लौट कर आता हूँ अपने सूक्ष्म शरीर में। और अब लौटते हैं अपने इस सूक्ष्म शरीर में, जो अभी उपस्थित है पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास। और वहाँ मौजूद मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की सारी आत्माएं वहाँ उपस्थित हैं, जिनको अब मैं साकाश देने की स्थिति में हूँ। क्योंकि जब हम अभी परम धाम से लौटे हैं तो मुझ आत्मा के 7 आदि संस्कार स्मृति में हैं, और अष्ट शक्तियाँ जागृत हैं। ऐसे में ज्ञान प्रकाश और योग शक्ति यानी साकाश देने का सभी बहुत अच्छा समय है। तो इन आत्माओं को साकाश देते हुए इनको हम अब विदाई देते हैं। और अब इन संबंध संपर्क की आत्माओं को विदाई देने के बाद मुझ आत्मा को मेरे बाबा इस शांति स्तंभ के पास अव्यक्त रूप से, क्योंकि यहाँ पर बाबा ने संपूर्ण अवस्था को पाया था, अव्यक्त हुए थे, तो यहाँ पर उपस्थित होकर अव्यक्त रूप से एक इशारा भी देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि सदा स्मृति रहे कि हम सर्वशक्तिवान पिता के बच्चे सर्वशक्तिवान हैं।
सर्व शक्तियाँ हमारे शस्त्र हैं, अलंकार हैं। अलंकारधारी आत्मा सदा समर्थ व विजयी रहेगी। वो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होगी। सदा एक पिता दूसरा न कोई, इस स्मृति से महावीर बनो तो विजयी रहेंगे। मस्तक पर विजय का अविनाशी तिलक चमकता रहे। अंजी बाबा। और ऐसा श्रेष्ठ इशारा मिलने के बाद अब समय है मुझ आत्मा के भी विदाई का, ताकि इस लौकिक शरीर में वापस आकर हम अब अपने जीवन में, अपने दैनिक दिनचर्या में हम उन सारी ज्ञान की बातों को अपनाएं और हर अष्ट शक्तियों की 7 शक्तियों का अभ्यास करें, ताकि हम 8वीं शक्ति के लिए तैयार रहें। और उस अभ्यास के लिए 7 आदि संस्कारों को भी स्मृति में निरंतर रखें, बिना भूले। तो परमात्मा पिता को कंबाइंड रूप में साथ रखेंगे तो 7 आदि संस्कार जागृत रहेंगे और अष्ट शक्तियों की अनुभूति से परिपूर्ण रहेंगे। तो इसके लिए जो सुमान बाबा देते हैं वो है, मैं सदा संतुष्ट रहने वाली आत्मा हूँ। जब परमात्मा पिता साथ हैं, 7 आदि संस्कार स्मृति में हैं, अष्ट शक्तियाँ जागृत हैं, तो संतुष्ट तो रहेंगे ही। तो इस संतुष्ट भावना के साथ अब अवतरित होते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, इस लौकिक किरदार में, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के उद्देश्य से, इस ब्राह्मण जीवन के लक्ष्य को पाकर। अच्छा, ओम शांति।